विधि का हाथ देखते ही पंडित जी ने बताया कि उसकी शादी एक अमीर लड़के से होगी और वो उससे बहुत प्यार करेगा। पर आज विधि की शादी एक गरीब लड़के से हो रही थी। उसकी बहन उसे पंडित जी की बातें याद दिलाते हुए यह शादी करने से मना करती है कि तेरे नसीब में मोती लिखा है, तू कंकड़ों के साथ क्यों संतुष्ट हो रही है। पर विधि को अपने माँ बाप के पसंद के लड़के से ही शादी करना था। इधर काफी रिश्ते आने के बाद भी विधान की शादी नहीं लग रही थी। आज उसे एक लड़की वाले देखने आ रहे थे, पर इन सबसे अनजान विधान सूरजपुर घाट पर पूजा करने जा रहा था। तभी तालाब के अंदर उसे एक लड़की बाएं करते हुए नजर आई, पर असल में वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। सूरजपुर पहुँच के पूजा करते समय जब विधान उस पूजा की थाली को नदी में दहवाने गया, तभी वो उस लड़की को डूबता देख तुरंत उसे बचाने कूद गया। पर तैरना न आने के कारण विधान पानी में डूब के बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद विधि उसे पानी से बाहर निकाल डांटते हुए चली गई कि क्या जरूरत थी उतने गहरे पानी में जाने की, जब तैरना नहीं आता तो लड़का देखता है। तो उस पानी वाले जगह पर कोई भी लड़की नहीं थी। इधर खुशी खुशी विधि जब इस लड़के के साथ शादी कर रही थी, तभी विधान कुछ पुलिस वालों के साथ वहीं पर एंट्री मार विधि के ऊपर चोरी का इल्जाम ठोकने लगा, जिसके कारण लड़के वाले शादी तोड़ के चले गए। लड़की उसे समझाती है कि उसने उसकी सिकड़ी नहीं ली है, वो बस उसकी मदद कर रही थी। पर विधान इस लड़के की एक अजीब बीमारी के कारण उससे कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहती थी। आज जब वो सिकड़ी चोरी के इल्जाम में विधि का शादी तोड़वा कर आ रहा था, तभी एक लड़की उसे देख उसे पटाने के लिए एक कमरे के अंदर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़के को लगा कि शायद कोई मुसीबत में है, इसीलिए वो उसकी हेल्प के लिए जब उस कमरे में पहुंचा तो लड़की उसका हाथ पकड़ खींचने लगी। पर जैसे ही विधान ने उसका हाथ पकड़ा तो लड़की ऐसे डर के भागी जैसे मैं मानो लड़का कोई भूत हो। पर यहाँ पे लड़के को कुछ समझ नहीं आया। अब लड़का अपनी माँ से बात करते हुए जब घाट पर पहुंचा तो वहाँ पर वो अपनी गिरी हुई चेन देखकर अपनी गलतियों पे काफी रिग्रेट करने लगा। पर विधान की माँ उसे अपनी कसम देकर घर पे बुलाती है, क्योंकि उसे लड़की वाले देखने आए थे। सभी को लड़का काफी पसंद आया, पर अकेले में जब दोनों बात करने गए तो अचानक से लड़की कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई और इस शादी से मना करते हुए भाग गई। थोड़ी देर बाद विधान के नीचे आने पे फैमिली वाले उससे उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगे। आखिर विधान को प्रॉब्लम क्या है जो हर लड़की उससे अकेले में मिलते ही भाग जाती। पर विधान की माँ किसी को जवाब न देते हुए विधान को रिलैक्स करने के लिए उसे उसके कमरे में ले गई। पर लड़का भी अपनी प्रॉब्लम से परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपनी माँ से उस प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगा कि आखिर उसके अंदर कमी क्या है जो उससे कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहती। गरीब परिवार में जन्मी निधि का एक दिल में छेद होने के कारण डॉक्टर उसके इलाज के लिए काफी पैसा मांग रहे थे, पर उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। और आज निधि का शादी टूटने के कारण गांव वाले निधि को चोर समझ कोई भी उसके दुकान से खरीदारी नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद निधि के पापा घर आए तो फैमिली वाले उनसे पूछने लगे कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। पर जैसे ही उन्होंने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो अचानक से निधि के छाती में काफी तेज दर्द होने लगा। पर सही समय पर निधि को हॉस्पिटल ले जाने के कारण निधि की जान बच गई। लेकिन बिल देने के लिए उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए विधि अपनी माँ का कान की बाली लेके उसे सुनार के पास बेच कर आ रही थी। तभी विधान उसे जाता देख तुरंत उसके पास जाकर उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब विधि उसे माफ कर रोते हुए बताने लगी कि किस तरह उसके एक झूठे इल्जाम के कारण उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लड़के को यह सुनकर काफी बुरा लगा, इसीलिए अब वो उस लड़की को निर्दोष साबित कराने के लिए पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर उन सबके सामने लड़की से माफी मांगते हुए उन सबको बताता है कि लड़की ने कोई चोरी नहीं की थी, उसका चयन घाट पर ही गिर गया था और उसके मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लड़की की शादी टूट गई। गांव वाले यह सुन गुस्से में उसे मारने की धमकी देने लगे। विधि को निर्दोष साबित होता देख उसका ससुर उसे दोबारा से अपनी बहू बनने को बोला, पर विधि उसे ये कहकर मना कर दी, जिन्होंने हमारे बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिलाई हो, हम उनके घर की मिट्टी पर अपना कदम भी नहीं रखेंगे। पर इसके बाद जब वो अपने घर आई तो पता चला विधान की माँ उन दोनों की शादी लगा रही थी। विधि ये देख अपने माँ बाप को उस शादी के लिए मना करने लगी, क्योंकि विधान के कारण उसकी शादी टूटी थी, तो उसे लग रहा था कि विधान उस पर तरस खाकर उससे शादी कर रहा है। इधर शादी सेट होने की खुशी में विधान की माँ सभी फैमिली वालों को लड्डू खिला रही थी। पर जैसे ही ये बात विधान को पता चली तो वो उन्हें इस रिश्ते के लिए मना करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि विधि के परिवार वाले जबरदस्ती उसकी शादी उससे करा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब विधि उसके घर आई तो विधान उसे साफ साफ पूछने लगा, क्या तुम इस शादी में इंटरेस्टेड हो। पर विधि को उससे अकेले में बात करनी थी। सबको लगा कि विधि भी बाकी लड़कियों की तरह विधान से अकेले में मिलते ही भाग जाएगी। पर आसानी से जब दोनों बात कर शादी के लिए रेडी हो गए तो जल्दी ही दोनों की शादी के लिए तैयारियां होने लगी। थोड़ी देर बाद विधान जैसे ही दूल्हे के जोड़े में नीचे उतरा तो एक लड़की उसे देख तुरंत विधि के पास जाकर उसे ये शादी करने से मना करने लगी, क्योंकि उसे विधान की बीमारी के बारे में अच्छे से पता था। विधान की शादी तोड़वाने के लिए जैसे ही ये लड़की विधि को एक कमरे के अंदर ले जाकर उसे विधान की बीमारियों के बारे में बताने गई, तभी विधान वहाँ पहुंच। क्या हुआ विधि, तुम फंक्शन को बीच में छोड़कर क्यों भाग गई, रस्में अभी बाकी हैं। और उसे नीचे भेज। खुद भी नीचे आकर जब सभी को प्रणाम कर रहा था तभी वो विधि के पिता के पैरों में चोट लगा देख तुरंत उनके लिए एक क्रोकर मंगा के उनका अच्छे से खातिरदारी करने लगा, जिसके कारण विधि उससे और इम्प्रेस हो गई। थोड़ी देर बाद जब विधान भी मेहंदी छपवाने लगा तो घर वाले मेहंदी की रस्म पूरा करने के लिए जोरों शोरों से डांस करने लगे। रात को विधान को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि विधि बार बार विधान के इमेजिनेशन में आ रही थी। इधर विधि का भी वही हाल था, वो भी विधान के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। सुबह जब सभी लोग शादी की तैयारी करने लगे तभी विधान की मौसी उसकी माँ से आकर उस लड़की के बारे में बताने लगी। कल एक लड़की विधि को यह शादी करने से मना कर रही थी, ऐसा बोल रही थी कि विधान को कोई प्रॉब्लम है, पर विधान की बीमारी के बारे में उनको भी पता नहीं था। इसलिए विधान की माँ उन्हें ये कहकर मना करने लगी कि शादी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तू अपने काम पर ध्यान दे। इधर उस लड़की को कोई मार के एक गड्ढे के अंदर डाल ऊपर से उसमें मिट्टी डाल रहा। विधान के ऊपर एक आत्मा का साया होने के कारण कोई भी लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती थी। पर आज जब उसके शादी के लिए उसे हल्दी लगाया जा रहा था तभी
तभी विधान के चाचा वहाँ पहुँच एकदम हल्दी में मेटा मुर्गा लग रहा है हमारा विधान, और हंसते हुए बहुत जल्द हलाल होने वाले हो बरखुरदार। सभी ये सुन गुस्से में ताकने लगे, पर विधान की मौसी सब संभाल लेती है। अब विधि का हल्दी का रस्म पूरा करते वक्त जब सभी लोग मजे से डांस कर रहे थे, तभी विधान का चचेरा भाई वहाँ पहुँच वो उसका मजाक उड़ाने लगा। काफी सारे रिजेक्शनों के बाद आखिरकार तुम्हें भी शादी का लड्डू मिल ही गया, और इसी तरह वह उसकी माँ का भी मजाक उड़ाने लगा। गरीब का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे, जिसके कारण विधान उसे गुस्से में अपनी शादी से खेद दिया। पर इसके बाद जब विधि दूध स्नान के लिए जा रही थी, तभी विधान की चचेरी बहन उसे बताने लगी, आपसे विधान भैया इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि उनसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर रही थी। विधि यह सुन अब इसका पता लगाने अपने फ्रेंड के घर पहुंची, पर वो वहाँ न होने के कारण विधि खुद इस चीज का पता लगाने डायरेक्ट विधान के घर में पहुंच उसे पूछने लगी। विधान बताता है ये सभी बातें एकदम रियल हैं, कोई भी लड़की मुझसे शादी करना नहीं चाहती, पर इसका रीजन मुझे नहीं पता। पर विधान विधि से सच्चा प्यार करता था, जिसके कारण विधि शादी से मान गई। पर उसी समय विधान के अंदर का वो बुरी आत्मा एक चाकू लेकर विधि को मार। चारों बगल शादी की तैयारी होता देख निधि काफी खुश हो रही थी, पर जैसे ही वो अपना हाथ इस मोमबत्ती के पास ले गई तो अचानक से उसका हाथ जल गया। विधान ये देख तुरंत उसके हाथों पे फूंकते हुए जोर जोर से बर्फ मांगने लगा। तभी विधान की भाभी वहाँ पहुंच निधि के ऊपर बोल मारने लगी, अच्छी तरह से जानती हूँ गांव की लड़कियों को चुपड़ी चुपड़ी बातों में लड़कों को फंसा लेती है, और ये शहर के लड़के बेचारे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। निधि ये सुन वहाँ से भाग गई। इधर विधि को जब शादी के लिए लाया जा रहा था, तभी अचानक से उसका पैर लफड़ाने के कारण वो गिरने लगी, पर विधान उसे पकड़ तुरंत उसका पैर अपने पैर पे रखकर उसका पायल छुड़ाने लगा। विधान की चाची ये देख उसे डांटने लगी, छोड़ो उसका पैर, पति अपनी पत्नी का पैर नहीं छूता। तब विधान, ये तो पति का अहंकार हुआ ना आंटी, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्यार नहीं। अब थोड़ी देर बाद जब दोनों का हाथ पकड़ उनकी शादी का विधि शुरू हो गया, तभी अचानक से विधान के ऊपर का बुरी आत्मा उसके ऊपर आके हाथ को पीछे खींच लिया। और जब विधान की माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो विधान एकदम नॉर्मल हो गया। पर शादी होते समय बीच बीच में वो बुरी आत्मा विधान के ऊपर आ रही थी। कुछ समय बाद जैसे ही उनकी शादी कंप्लीट हुई तो विधान के दोस्त उसे अपने साथ लेकर चले गए। रात को विधि जैसे ही विधान के कमरे में गई, कारण वो अपनी पत्नी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करना चाहता था, पर जैसे ही विधि उसके कमरे में आई तो अचानक से विधान उसका गर्दन पकड़ एक दीवार में जाट दिया, क्योंकि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा की साया थी। वो आत्मा विधि को धमकी दे रही थी कि विधान को उससे कोई नहीं छीन पाएगा, अगर कोई लड़की विधान के करीब आई तो वह उसे मार देगी। विधि यह देख तुरंत एक बोतल से उसके हाथों पर वार कर भाग के एक कमरे में छुप गई। इधर विधान की माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो किसी भी तरह इस रात को टाल दें, क्योंकि उन्हें विधान की बीमारी के बारे में अच्छे से पता था। इधर गुस्से में विधान उस दरवाजा को खोलवाने के लिए जोर जोर से उस पर पीट रहा था, पर विधि वहाँ से हिलती भी नहीं है। अगली सुबह सभी लोग जब डिनर पर बैठे थे तो विधान की माँ टेंशन में बार बार उसके कमरे की तरफ ही देख रही थी। इधर विधि का नींद खुलने पर वो कमरे से बाहर देखी तो विधान सो रहा था, पर जैसी वो वहाँ से भागी तभी अचानक से विधान उसे पकड़ पूछने लगा, क्या हुआ, तुम घबराई हुई क्यों हो, और उससे माफी मांगने लगा कि माफ करना, कल हमारी फर्स्ट नाइट थी और मैं जल्दी सो गया। विधान को उस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर जैसे ही वह नीचे खाना खाने आया तभी विधि का बहन उसके पास कॉल करके उसे घर पर बुलाने लगी। विधि उसे वह घटनाएं बताने की कोशिश करती है, पर तब तक निधि कॉल कट कर दी।